कृष्ण भगवान जो है वो आपको रोटी नहीं देंगे, कृष्ण भगवान आपको अच्छी नौकरी नहीं देंगे। मुसलमान तो खासतौर से कहते भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। हिंदू धर्म के ये कहते हैं शंकर भगवान को पानी नहीं चढ़ाओगे, नवरात्रि के व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर में अशांति रहेगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? क्या हम अयोध्या में जो दिए जला के विश्वगुरु बनेंगे, या फिर हम अजान और बजरंग बली के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे लड़के विश्वगुरु बनेंगे, या फिर अच्छे संस्थान बना के विश्वगुरु बनेंगे? क्या शिवराज के बेटे ने, शिवराज के पुत्र ने आरएसएस की शाखा ज्वाइन की? क्या वो तलवार और डंडे लेके जो रैलियां निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, क्या उनमें वो जाता है? किसी भी नेता का बेटा ले लीजिए, बीजेपी का खास तौर से, वो नहीं जाएगा। ये लोग सिर्फ आम जनता को, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, इनको धर्म के नाम पे भड़काने का काम करेगा। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करेगा। आपको यादव जाटव ठाकुर के नाम पे लड़ाने का काम करेगा। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ये देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलेगा, या पुरानी जो दकियानूसी चीज़ें चल रही हैं कि समाज में छूत अलग है, अछूत अलग है, इन चीज़ों से चलेगा? जनता को जगाया नहीं जा रहा, जनता को धर्म के नशे में, धर्म का नशा करवाया जा रहा है, जिससे कि जनता अपने मौलिक अधिकारों को ना मांग सके, शिक्षा के अधिकार को ना मांग सके, रोजगार के अधिकार को ना मांग सके। धर्म सिर्फ आस्था के लिए तो ठीक है, मन की शांति के लिए आप अपने धर्म को मानिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानिए, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को मानिए, पूजा पाठ कीजिए, सब ठीक है। लेकिन आपकी नज़र में नहीं, मूर्ख नहीं है। देखिए, धार्मिक मैं भी हूँ, लेकिन धर्म अपनी जगह, शिक्षा अपनी जगह, रोजगार अपनी जगह। धर्म सिर्फ आस्था का विषय है, धर्म को सिर्फ आस्था तक रखना चाहिए। जातियां जो हैं वो सिर्फ आस्था तक रहें। किसी की मान लीजिए कृष्ण में आस्था है तो कृष्ण भगवान जो है वो आपको रोटी नहीं देंगे, कृष्ण भगवान आपको अच्छी नौकरी नहीं देंगे। वो सिर्फ आस्था तक ही अगर हम सीमित रखें तभी हमारा भला हो सकता है। लेकिन जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, स्वघोषित धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, हिंदू धर्म के पुजारी हो, चाहे मुस्लिम धर्म के मौलवी हो, ये लोग हमारे युवाओं को क्या पढ़ाते हैं? मुसलमान तो खास तौर से कहते हैं भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तभी तुम्हें रोटी मिलेगी। और हिंदू धर्म के ये कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे जो है शंकर भगवान को पानी नहीं चढ़ाओगे, नवरात्रि के व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर में अशांति रहेगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। धर्म के नाम पे जो जनता है, जनता को डराने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि हमारा देश तकनीकी के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि साहब विश्वगुरु बनेंगे। अब ये बताइए, आप विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? क्या हम अयोध्या में जो दिए जला के विश्वगुरु बनेंगे, या फिर अजान, राष्ट्र मंदिर, या फिर हम अजान और बजरंग बली के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे लड़के विश्वगुरु बनेंगे, या फिर अच्छे संस्थान बना के विश्वगुरु बनेंगे? अच्छा संस्थान नहीं बनना है, हम क्यों ना, राष्ट्र मंदिर बनना है देश के लिए। मंदिर से क्या होगा? मंदिर से ये बताइए मुझे, मंदिर से क्या गरीब आदमी के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होगा? क्या गरीब व्यक्ति का बच्चा मंदिर से पढ़ पाएगा? पढ़ाई, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसको बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, शिवराज का बेटा लेगा, आप थोड़ा शिक्षा लोगे। शिक्षा तो यही दुर्भाग्य की बात है ना। जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता आपको धर्म के नाम पे बरगलाने का काम करते हैं, क्या शिवराज के बेटे ने, शिवराज के पुत्र ने आरएसएस की शाखा ज्वाइन की? क्या वो तलवार और डंडे लेके जो रैलियां निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, क्या उनमें वो जाता है? किसी भी नेता का बेटा ले लीजिए, बीजेपी का खास तौर से, वो नहीं जाएगा। ये लोग सिर्फ आम जनता को, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं,
इनको धर्म के नाम पे भड़काने का काम करेगा, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करेगा, आपको यादव जाटव ठाकुर के नाम पे लड़ाने का काम करेगा। और इसमें हमारी जनता की भी बराबर की जिम्मेदारी है, हमारी जनता भी इसकी पूरी दोषी है, क्योंकि वो बहकावे में आ जाती है। बताइए, एक वो और धर्मगुरु है मध्य प्रदेश का जो कह रहा था कि बुलडोजर लेके आओ और काट दो मुसलमानों को और ये कर दो। हाँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर जाके उसकी बात सुनते हैं और उसके पैरों में गिरते हैं, और वो तो इतना जातिवाद करता है, ये कहता है तुम अछूत हो, तुम मेरे पास ना आओ। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? ये देश हमारा बाबा साहब के संविधान से चलेगा या पुरानी जो दकिया न्यूसी चीज़ें चल रही हैं कि समाज में छूत अलग है अछूत अलग है, इन चीज़ों से चलेगा? हम किस भारत की बात कर रहे हैं? ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति साहब संविधान है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की जो विचारधारा की है, जिसमें सामंतवाद है, सामंतवाद से लड़ाई है। और हमारे देश की जनता कहीं ना कहीं मूर्ख बन रही है और जनता को इसका खामियाजा जल्द से जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश अब आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, हमारा देश अब पीछे की तरफ जा रहा है। जनता को जगाया जा रहा है, जनता को जगाया नहीं जा रहा है, जनता को धर्म के नशे में धर्म का नशा करवाया जा रहा है, जिससे कि जनता अपने मौलिक अधिकारों को ना मांग सके, शिक्षा के अधिकार को ना मांग सके, रोजगार के अधिकार को ना मांग सके, जनता चिकित्सा के अधिकार को ना मान सके। ये मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे देश के संविधान ने दिए हैं। और जो हमारी इस समय सरकारें हैं, ये सरकारें ये चाह रही हैं कि गरीब और गरीब हो जाए और अमीर और अमीर हो जाए। जितने भी देश के साधन संसाधन हैं, इन सारे साधनों संसाधनों को सिर्फ चंद व्यक्तियों तक रखना चाह रही है हमारी सरकार। आम आदमी से जो देश के साधन संसाधन हैं उनको दूर करने का काम किया जा रहा है। और इसमें हमारे देश की जनता भी जो है वो पूरी तरीके से वो भी उत्तरदायी है। जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अभी नहीं समझेगी तो हो सकता है बहुत देर हो जाए और हम लोग आर्थिक गुलामी की तरफ निकल पड़े। जो लोग जेएनयू को जामिया को अय्यासी का अड्डा बताते थे, आपको नहीं लगता उन लोगों को जोरदार तमाचा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो गाल हैं, गाल पे इस बार जेएनयू के बच्चों ने, एएमयू के बच्चों ने करारा थप्पड़ मारा है। और इस समय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और जितने ये बीजेपी के नेता हैं, इन सब का चेहरा देखने लायक होगा कि किस तरीके से श्रुति शर्मा जैसी बच्चियों ने इन मनवादी और सामंतवादी विचारधारा के व्यक्तियों के करारा तमाचा मारा है और इनको बेइज्जत करने का काम किया है। और इनको ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही संस्थानों से देश में, देश का जो नाम है वो विश्व में नाम होता है। ऐसे ही संस्थानों से लोग आगे निकलते हैं और दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, हमें इन चीज़ों को जानना होगा। और ख़ास तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो शिक्षा के महत्व को समझें, ऐसे रोल मॉडल बनाएं। श्रुति शर्मा जैसी बच्चियां जो निकल के आ रही हैं, जो आईएएस टॉप कर रही हैं, ऐसे बच्चों को अपना रोल मॉडल बनाएं, ना कि जो दिखावटी बातें करते हैं, जो लोग बनावटी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को कि जो आपको तो कह रहे हैं कि साहब शाखा ज्वाइन करो, शोभा यात्राओं में जाओ, और अपने बच्चों को कहाँ साहब विदेश में पढ़ा रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ ट्विटर पे वो फ़ोटो भी डाल रहे हैं, वो वीडियो भी डाल रहे हैं। तो ऐसी दोहरी मानसिकता के लोगों से हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझे कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। उसके लिए ये बीजेपी आरएसएस की जो शोभा यात्राएँ हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, या बाबा साहब का संविधान ज़्यादा ज़रूरी है, या शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, या रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है?